राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं दादी नानी वाला सर्दियों के लिए एक बहुत ही जरूरी घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। जो सर्दियों में आप सिर्फ 40 दिन इसे खा लोगे तो आपका तेज दिमाग मजबूत हो जाएगा, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, बीमारी कोसों दूर हो जाएंगी। तो आज हम बना रहे हैं दादी नानी वाली गुड़ की पंजीरी। अगर आप इसे रोज खाएंगे 40 दिन लगातार तो आप देखेंगे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाती है। और सर्दियों में अक्सर हम बीमार हो जाते हैं तो इन बीमारियों से भी हमें छुटकारा मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या करा है। यहाँ मैंने मखाने लिए थे, 3 कप मखाने लिए थे। मखानों को 3 कप मखाने लिए थे। इनको मैंने 2 चम्मच घी डाल के अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने इसको इस तरह से पीस कर रख लिया है। और यहाँ पे मैंने अखरोट लिए थे, और यहाँ पे अखरोट थे और काजू थे, बादाम थे। तीनों चीजें 300 ग्राम थी। 100 ग्राम बादाम थे, 100 ग्राम काजू थे, 100 ग्राम हमारे अखरोट थे। तो इन तीनों को भी हमने अच्छे से 2 चम्मच घी डालकर भून लिया था। भूनने के बाद इसे भी पीस कर रख लिया है। तो आप इसे चॉपर में भी कर सकते हैं और मिक्सी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इस तरह से सारी तैयारी कर रखी है। और यहाँ पे मैंने नारियल लिया था, भुना चना लिया था इस तरह से 100 ग्राम। सब चीजें मैंने 100 ग्राम लिया ये वाली। और मखाने भी हमारे 3 कप थे तो ये 100 ग्राम थे। तो यहाँ पे 100 ग्राम हमारे भुने चने थे। और यहाँ पे नारियल हमने लिया था 50 ग्राम। और यहाँ पे मैंने अलसी के बीज लिए थे 1/4 कप। तो इन सब चीजों को भी भूनकर मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। तो ये सब चीजें इस तरह से मैंने तैयार कर रखी हैं। तो यहाँ मैं इसको हटा देती हूँ और मैं आपको आगे की तैयारी बताती हूँ। और यहाँ पे मैंने आधा कप गोंद लिया था। गोंद को मैंने इस तरह से तैयार करके रखा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ सब चीजों को मैं अभी बताती जाऊंगी आपको कैसे कैसे तैयारी करनी है। और साइड में रख लेती हूँ और इसको मैं कटोरी से तोड़ूंगी। तो ये मैंने इसको पहले से नहीं करके रखा और इसे हम हल्का हल्का इस तरह से कटोरी से क्रश कर लेंगे। आप जैसे मैंने पहली वीडियो में दिखाया था उसे पीस के भी कर सकते हैं। और ये अच्छे से भुना होता है तो इस तरह से ये टूट जाता है। तो यहाँ देख रहे होंगे खूब अच्छे से ये क्रश हो रहा है। तो यहाँ इस तरह से मैं क्रश कर लूँगी। तो यहाँ पे आधा कप इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच गोंद में, ये खाने वाला गोंद होता है, आप ये सर्दियों में ही खाया जाता है। आप कभी सोचे ये कौन सा गोंद है। तो गोंद को मैंने भून लिया था इस तरह से, फूले फूले से पॉपकॉर्न की तरह हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसे भी इस तरह से क्रश कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने अच्छे से गोंद को भी क्रश कर लिया है। और चल देते हैं हम गैस की तरफ फटाफट से। तो यहाँ गैस पे मैंने एक पैन रख लिया है। अब इसमें हमें कई चीजें डालनी है, वो रह गई हैं। तो यहाँ हम गैस की तरफ आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है। तो यहाँ पैन में मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला है, 1 चम्मच। और यहाँ पे मैंने पंपकिन के बीज लिए हैं, और यहाँ पे सनफ्लावर के बीज लिए हैं, और ये खरबूजे के बीज लिए हैं। तो ये तीनों बीज हैं। 2 चम्मच ले लिए हैं मैंने, 2 बड़े चम्मच लिए हैं, 2 पंपकिन के लिए हैं, और ये खरबूजे के बीज लिए थोड़े से। सभी चीजों को डाल के धीमी आंच में भून लेना है। सभी चीजें सर्दी में बहुत ज्यादा फायदा करती हैं। जितनी भी मैंने ली हैं तो यहाँ पे आप इनको जरूर डालिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको हटा सकते हैं। नहीं तो सर्दियों में अगर आपने जितना भी खा लिया दोस्तों तो आप बीमार पड़ भी गए तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये नहीं कि बहुत लंबे तक चलते रहेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको कर लेना है, भून लेना है थोड़ा सा। तो बस 2 सेकंड या 30 सेकंड तक भून के तैयार हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ दिया था। और सब चीजें मैंने इस तरह से 1-1 चम्मच घी डाल के, 2-2 चम्मच घी डाल के भून के रख लिया था। तो आप देख रहे होंगे बस ये भी हमारी भून चुके हैं, जैसे आवाज सुनाई दे रही होगी। तो बस इनको भी मैं हटा देती हूँ और साइड में रख लेती हूँ।
अब मैंने यहाँ पे अब आगे की तैयारी बता देती हूँ मैंने क्या करा था। यहाँ मैंने 2 कप आटा लिया था। यहाँ 2 कप आटा लिया था। जैसे आप देख रहे हैं कढ़ाई में मैंने 2 कप आटा लिया था और आटे को मैंने आधा कप घी डालकर अच्छे से भून लिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं आटा बहुत अच्छे से भुन गया था। भुनने के बाद मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दी थी और मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे खसखस ली थी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे साथ रेखा जी और अंकित जी जुड़े हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने 2 चम्मच यहाँ पे खसखस ली थी, तो इसे भी मैंने डाल दिया था इसमें और इसी में भून लिया था। तो यहाँ पे मैंने किशमिश और खसखस को इसी में भुना था। तो ये भी हमारा इस तरह से भुना हुआ तैयार होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि सर्दियों में घी अच्छा लगता है और खाना भी चाहिए। और सारे ड्राई फ्रूट आप पंजीरी बना के खाएं, लड्डू बना के खाएं, कुछ भी खाएं। दादी नानी आप पहले देखा करते थे, पहले जमाने में हमेशा सर्दियों में कुछ ना कुछ बनता रहता था और खाया जाता था। वो इसलिए ही अच्छे रहते थे, बहुत कम बीमार पड़ते थे। तो यहाँ पे इस तरह से हमें आटे को भून लेना है और इसको भी मैं साइड में रख देती हूँ। चलिए ये भी हमारी तैयारी हो चुकी है जैसे आपने देखा। और अब मैं इधर दिखाती हूँ। यहाँ मैंने गुड़ लिया था, 300 ग्राम गुड़ लिया था मैंने। इसमें मैंने 2 चम्मच पानी डाला था और इसका हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस इसको हमें पिघलाना है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो बस मैं इसको पिघला लेती हूँ फटाफट से। और जब तक ये हमारा अच्छे से पिघला हुआ है, बस थोड़ा सा मैं गरम कर रही हूँ दोबारा से। तो इसको मैंने पिघला लिया, आप देख रहे होंगे। अब चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं, फटाफट से आगे की तैयारी करते हैं। हमारे संग नीता जी जुड़ी है, वेरी नाइस। रेखा जी ने वेरी नाइस लिखा है। और जो भी लोग देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और इस तरह से चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। इसको मैं एक साइड में रख लेती हूँ, अगर हमें जमेगा तो हम दोबारा से इसको पिघला लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से बस इसकी चाशनी बनानी है, इस तरह से पिघला लेना है 2 चम्मच पानी डालकर। तो अब चलते हैं हम इधर आ गए स्टैंड की तरफ, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर। तो यहाँ पे हमने परात ले रखी है। अब सब सामान हमें परात में डालना है दोस्तों। तो यहाँ पे अच्छे से मैं मिक्स करूंगी परात में, आपको वीडियो क्लियर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है अच्छे से। अब जो हमने ये भुने थे सारे बीजों को, सीटों को, तो यहाँ इनको डाल दूंगी। और इसका घी अभी हम किसी इसमें करके पोंछ लेंगे। और यहाँ पे सारे मैं ड्राई फ्रूट डालती जाती हूँ। यहाँ तो तीनों हमारे बीज हो गए। और यहाँ हमारा ये गोंद हो गया। ये ऐसे देख सकते हैं, मैंने जो ये बीज लिए थे मैंने इस पैकेट में लिए थे। ये पंपकिन का है हमारा और ये है हमारा सनफ्लावर का। तो ये और हमारे इसमें खरबूजे के बीज है, तीनों चीज। तो यहाँ पे हमारे इस तरह से तीनों थे। और यहाँ पे हमने जो ये गोंद को क्रश करके रखा है इसे भी डाल देंगे। गोंद में कच्चापन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो दांतों में चिपकेगा और वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो सर्दियों की खास स्पेशल ये हम पंजीरी बना रहे हैं। यकीन करें दोस्तों, अगर आप सवेरे उठ के इसके 4 चम्मच खा लेते हैं रोज, चाय से पहले खाएं या चाय के बाद भी खा सकते हैं। एक तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, पेट भर जाता है और साथ में बहुत ज्यादा इसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बहुत ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इस तरह से अब मैंने यहाँ पे जो बादाम, काजू, अखरोट को पीस के रखा था इन्हें भी डाल देती हूँ। बस अब हम सब चीजों को मिक्स करेंगे। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही छोटा सा वीडियो लाई हूँ करके, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए तैयारी करके आती हूँ। जो लाइव में बनता है वो आप सबके सामने होता है। हमारे संग उषा जी जुड़ चुकी हैं, रेखा जी आ रहा है, मंजू तिवारी जी, राधे राधे। तो और हमारे संग आलोक जी जुड़े हैं, राधे राधे। तो आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे हमने जो यहाँ पे चना और यहाँ पे नारियल लिया था सूखा वाला, और इसमें हमने जो बीज बताए थे आपको, अलसी के बीज, तीनों चीज मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। जो लेट आया है वो शुरू में हमारे वीडियो को देख सकता है, सारी चीजें मिल जाएंगी मैंने कैसे कैसे दिखाया था। इन सबको भी हमने ग्राइंड करा था, इसे भी हम डाल देंगे। एक बार थोड़ा सा बना लेंगे, इतना हमारा पूरा महीने भर चलेगा। इसे रखने का बीच बीच में मैं तरीका बताती जा रही हूँ।
तो इसे आप महीने भर स्टोर कर सकते हैं और एक एयर टाइट डिब्बे में रखेंगे तो कभी भी, एक तो खराब नहीं होती चीजें, सर्दियों में वैसे भी खराब नहीं होती हैं और लंबे समय तक चलती है। अब यहाँ पे हमने आटे में किशमिश डाल रखी है, जैसे आपको बताया, खसखस डाल रखी है और 2 कप आटे में मैंने आधा कप घी डाला था। टोटल यहाँ पे हमारा 250 ग्राम घी खर्च हो चुका है दोस्तों, देसी घी। तो यहाँ मैंने आटे को अच्छे से भुना है, इसका कच्चापन मैंने मतलब ये नहीं कि हल्का सा भुना है, खूब अच्छे से भुना है जिससे कि इसका कच्चा ना लगे खाने में, क्योंकि बच्चों को आटा अगर कच्चा रह जाता है तो पसंद नहीं आता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से इसको भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ और अब यहाँ पे मैंने सारा सामानों को डाल दिया। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, फटाफट से मसाले की तरफ आ जाते हैं। और गैस को मैंने दोबारा से गर्म कर दिया है। अभी पहले हमें इन्हें मिलाना भी है तो मैं मिलाती भी जाती हूँ। यहाँ पे मैंने सौंफ पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच डाल सकते हैं, क्योंकि मेरा सामान थोड़ा थोड़ा में देख रहे होंगे पूरी परात भर चुकी है। और इस तरह से ये मैं अपने 40 दिन का पूरा एक साथ तैयार करके रख लेती हूँ, क्योंकि एक बार बना लिया, एक टाइट में रख लिया और रोज कभी आप ये खा लीजिए, कभी आप अपनी गजक खा लीजिए, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे तो एक तो शरीर में गर्माहट रहती है। अभी आने वाले जो 40 दिन, अभी तो आप सबने देखा ठंड नहीं पड़ी है, पर आने वाले दिनों में अभी दिल्ली में तो आप सबको पता है कि अभी ठंड पड़ेगी। वो लगातार जब ऐसी ठंड पड़ती है 40 से 45 दिन का होता है ठंड का, बस उसमें अगर आप सही रहे तो हमेशा सही रहोगे। तो ठंड से बचने के लिए इसको बना के जरूर रखिएगा। अगर आप दिल्ली से हैं तो आप सबको पता है अभी जैसे दिसंबर का लास्ट शुरू होते होते सर्दी शुरू हो जाएगी और पूरी जनवरी ठंड पड़ेगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने मिला लिया है। उसमें मैंने सौंठ पाउडर डाला था। अगर आपके पास सफेद मिर्च है तो सफेद मिर्च डाल सकते हैं और नहीं तो काली मिर्च डाल सकते हैं। यहाँ पे हिना जी जुड़ चुकी हैं, मंजू कौर जी जुड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च का यूज कर रही हूँ। काली मिर्च से भी बहुत ज्यादा गले में जो कफ होता है और कई बीमारियों को, आंखों के कई चीजों में काली मिर्च, सफेद मिर्च तो वो भी फायदा करती है और काली मिर्च भी। और यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर लिया है। तो यहाँ मैं इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया हमारी इस तरह से पंजीरी बनके तैयार हुई है, जैसे क्या पूरा वीडियो में। और यहाँ पे हमने जो ये पिघला के रखा है गुड़ को, आप इसकी जगह अगर आपको नहीं पसंद है तो शक्कर भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं गुड़ का यूज कर रही हूँ पिघला के। तो आप इस तरह से, और इसको मैं छान के डालूंगी, वो भी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ हमारी कढ़ाई गरम है और मैं इसको एक बार ले लेती हूँ फटाफट से। और ये गुड़ में छान के डाल रही हूँ। इतने में 300 ग्राम गुड़ बहुत रहता है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो मीठा बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप बहुत तेज मीठा खाते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं। मैं बहुत हल्का खाती हूँ तो मैंने इतने सामानों में सिर्फ 300 ग्राम डाला है, क्योंकि इसमें 2 कप आटा है। 300 ग्राम तो हमारे ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू वो ही हो गए थे। उसके साथ में हमारे 100 ग्राम मखाने हो गए और थोड़ा थोड़ा सामान हो गया। तो सारी चीजें मिलाकर बहुत सारा सामान बैठ जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके लड्डू भी बांध सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी खा सकते हैं। ये पंजीरी की तरह ही अच्छा लगता है। और नहीं तो मैं अब दिखा देती हूँ इसको लड्डू बनाने का भी तरीका, अगर आप लोगों को है। आप लड्डू भी इस तरह से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो कईयों ने मुझसे गुड़ के लड्डू पूछे थे, तो वो भी मैं बता दे रही हूँ। इस तरह से आप गुड़ के लड्डू भी बना सकते हैं। तो मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे हरी जी वेरी नाइस लिख रहे हैं, रेखा जी ने अच्छा तरीका बताया, थैंक यू। और इसको मैं बता देती हूँ आपको लड्डू बनाने का। अगर अभी जैसे ये गीला ही है, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से आप लड्डू बांध सकते हैं। तो छोटे बड़े आप देख सकते हैं। मुझे तो अगर मैं बांधती हूँ तो इतना एक लड्डू रोज खाना चाहिए। पहले समय में इससे बड़े बड़े बनते थे, आजकल तो बहुत छोटे छोटे बनने लगे हैं। तो आप इस तरह से लड्डू भी बना सकते हैं
और नहीं तो पंजीरी की तरह से। तो यहाँ मैं पंजीरी का ही बना रही हूँ और ऊपर से हम इसको ड्राई फ्रूट डाल देंगे। चलिए मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आज भी बहुत कम मेंबर आए हैं, बहुत लोगों ने कम मेंबरों ने कमेंट करा है। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आती है। लाइफ में हम इतनी मेहनत करके लाते हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, जिससे हर वीडियो हम आपके लिए हर रोज एक नई वीडियो लाते हैं और इसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, वीडियो तो सभी दिखाते हैं, पर लाइफ में जो बनता है वो आपके सामने बनता है, बस इतना अंतर होता है थोड़ा सा, और कुछ नहीं होता है। तो यहाँ हमने इसको साइड में रख देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा इसमें सजाने के लिए, अगर आपको खाते समय इस तरह से भी दे सकते हैं हम, क्योंकि बच्चों को ऊपर से सजा के देते हैं तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है इस तरह से। और तो आप बताइए आपको हमारी आटा पंजीरी की रेसिपी कैसी लगी। बस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। स्मृति जी जुड़ चुकी हैं, जिन्हें बहुत ही बढ़िया बताया है। तीजी ने भी वेरी नाइस लिखा हुआ है। और किसी का मैसेज रह गया होगा तो मैं जरूर बाद में कमेंट में पढ़ के बताऊंगी। मुझे औरों का नहीं दिखा है तो यहाँ पे देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है। वैसे आप सबको पता है, बस मेंट है। तो चलिए बाय बाय। तो हम कल आपको फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे चलिए बाय बाय।